आप देख रहे हैं जनता की अदालत। रसिया और यूक्रेन के बीच हुए विवाद ने बता दिया भारत का विकास। भारत किस क्षेत्र में अभी भी है पीछे। झारखंड बन सकता है भारत में नंबर 1 राज्य। नहीं करनी होगी झारखंड सरकार को मेहनत। ये सभी चर्चाएं सुने पूर्व विधायक व वर्तमान भाजपा नेता प्रशांत मंडल एवं शिक्षा जगत के सिपाही एवं नारी शक्ति के रक्षक ममता देवी देश को दिए 8 IITN एवं कई IAS IPS। अब राज्य को कैसे किया जा सकता है भारत में नंबर 1। सुनिए परिचर्चा दिवाकर महतो सहयोगी जितनारायण शर्मा के साथ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद के पात्र आप भी हैं। और हम जो आज शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि आपने जो प्यार दिया है वो प्यार कहीं ना कहीं दर्शकों का प्यार जो होता है वो प्यार बहुत बड़ी प्यार होती है। और उसी प्यार के प्रयास से हम जो है और ललक है कि थोड़ा सा और प्यार मिले। और इसी के बीच आज हम जो मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं प्रशांत भैया जी यानी प्रशांत मंडल जी, जो यहाँ के पूर्व विधायक हैं और अभी भी राजनीतिक में अगर हम बात करें तो भाजपा में बहुत यानी अहम राजनीतिक इनके जिम्मे रहती है। और जिम्मेवारियां भी कई अहम होती है। चुनाव की जिम्मेवारियां कहें या तो संचालन की जिम्मेवारियां कहें, ये तमाम होती है। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं ये बात है कि झारखंड में शिक्षा कैसे बढ़े, शिक्षा पर काम कैसे हो। हम देश की बात करते हैं। अभी तक हमको ये भी मालूम नहीं था कि यूक्रेन में भी हमारे भारत के स्टूडेंट पढ़ते हैं। लेकिन क्यों पढ़ते हैं और इनसे क्या लाभ है और इनसे क्या घाटा है और भारत को कैसे विकास किया जा सके। और एक एक राज्य की बात करें हम, यानी झारखंड को कैसे विकास किया जा सके और भारत के विकास में झारखंड किस तरह अहम योगदान दे सके और क्या परिवर्तन करने के बाद, किस मॉडल को लाने के बाद झारखंड जो है विकास की सबसे नंबर 1 सीढ़ी पर रहे। और यही बिंदुओं को लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है और सुनाते हैं आपको पूरे चर्चे की विषय से। शिक्षा जगत में कहीं ना कहीं सरकारी विद्यालय के नाम सुनते ही लोगों में हिचक पैदा हो जाती है और हिचक के साथ वो अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में जिस प्रकार से भेजना चाहिए नहीं भेज पाते हैं और मजबूरन वो प्राइवेट विद्यालय की ओर रुख करते हैं। और कहीं ना कहीं प्राइवेट विद्यालय में शोषण का भी बात जो है सामने जिला में आती है। तो शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारा जा सके, सरकार किस विंग पर चले, सरकार क्या सोचे जो कि शिक्षा व्यवस्था सुधर सके। राजनीतिक से लेकर अगर कहें शिक्षा जगत में काफ़ी आपका लगाव रहा है और आपने राज्य को बदलने में काफ़ी जो है प्रयास भी, अहम भूमिका भी निभाएं। तो क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए, मेरा ये मानना है, पहले भी मानना था कि पूरे देश में नेतृत्व का ऐसा विद्यालय रहा। जब यूनाइटेड बिहार में थे हम लोग, तो यहाँ जो बच्चे पास हुए, आज पूरे देश में दुनिया में IAS लोग या और टेक्निकल हेड वो नेतृत्व के प्रोडक्ट हैं। और ये सरकारी स्कूल आज भी है। तो सरकार को, झारखंड सरकार को कहीं बाहर देखने की ज़रूरत नहीं, अपने झांकने की ज़रूरत है कि मेरे में कौन कौन सा इंस्टीट्यूट है, उसी को अडॉप्ट करें आगे हम। वो तो वो तो देश के लिए उदाहरण है सरकारी विद्यालय कि कितना अच्छा हो सकता है। आपको कहीं एग्जाम्पल खोजने की जरूरत नहीं है, न देखने की जरूरत है। खुद अपने अंदर झांके नेतरहाट की तरह हर जिला में एक स्कूल खोलिए तो आप देखिएगा आपका ग्राफ एजुकेशन में कितना बढ़ता है। यानी जिस प्रकार से नेतरहाट की व्यवस्था है उसी व्यवस्था उसी मॉडल पर जो है प्रत्येक जिला में एक एक विद्यालय हो जाए। आज के डेट में नेतरहाट के लगभग 80% विद्यार्थी जो हैं वह IAS हैं, IPS हैं, बड़े टेक्निकल हैं, या तो इंजीनियरिंग हैंड हैं, या तो वो सरकार के सचिव तक रहे हुए। तो ऐसे स्थिति में क्या प्रत्येक जिला में ये खुलने के बाद क्या झारखंड देश के किसी ग्राफ पर अंकित हो जाएंगे? बिल्कुल, इसमें बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है। उसमें ऑल इंडिया स्तर पर विज्ञापन निकलता है तो आप कर सकते हैं। अगर काम कर इच्छा शक्ति हो यानी हेमंत जी को, तो ये एक काम करके हीरो बन सकते हैं। एक काम से हीरो बन सकते हैं, बिल्कुल। और मैं खुद चलाता हूँ स्कूल। मेरे स्कूल से 8 IITN पैदा हुआ एक ग्रामीण परिवेश में रह करके, और पहला पैकेज आया 40 लाख का। तो मेरे तो उदाहरण मैं तो खुद करके दिखा रहा हूँ समाज को, सरकार को। मैं सरकार को दिखाना चाहता हूँ कि कम संसाधन में, कम पैसे में 300 रुपया फीस बच्चे का है, हॉस्टल में है तो 2000 है। तो कम से कम पैसे में कैसे बच्चे आगे जा सकते हैं, मैंने खुद प्रयास किया ये। और मेरे लगभग 100 बच्चे एम्प्लॉयड हो चुके हैं स्कूल से, बड़े बड़े पदों पर हैं लोग।
लेकिन झारखंड की स्थिति अगर शिक्षा विभाग की जाए तो अभी हम एक गोड्डा जिला का बात करते हैं, जहां मॉडल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आपका महिला ITI, या तो अगर हम कहें जिस ITI में बिजली भी नहीं है वैसे भी ITI से डीजल मैकेनिक और फिटर के स्टूडेंट और इलेक्ट्रिशियन के स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन कर लेते हैं, जिनके यहाँ बिजली सुविधा भी नहीं है। और दूसरी अगर बात करें तो ITI कॉलेज, जहाँ बच्चे को हैंड टेक्निकल की शिक्षा दी जानी थी, आज वहाँ पुलिस कैंप है। अगर दूसरी ओर बात करें सुगावथान में, तो यहाँ मॉडल कॉलेज इतने दिनों से बना हुआ है कि अब धीरे धीरे बिल्डिंग धंस भी जाएगी, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ। तीसरी बात की जाए तो सिकटिया के पास ITI कॉलेज है, महिला ITI कॉलेज, उसके वो भी बंद पड़ा हुआ है, वो भी पुलिस कैंप है। इसके बगल अगर बात की जाए जिला के, जहां आज मतदान गिनती होता है, कोई भी चुनाव का मतदान गिनती होता है, वो जो है ब्रजगिरी बनाया जाता है, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज बनना था। ऐसे जिले में कई उदाहरण हैं। क्या इस पर सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए कि नहीं? देखिए, मैंने बार बार फेसबुक के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से महामारी का इस बात का मैंने काफ़ी ध्यान आकृष्ट करवाया है लोगों से, और आपको जान के खुशी होगी, सभी जनप्रतिनिधियों से मैंने अपील किया है, कल भी मैंने अपील किया है कि जनप्रतिनिधि जब असेंबली सत्र चलता है जी अगर उसमें इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया जाए, जी तो मुझे लगता है कि कोई भी सरकार को हिम्मत नहीं होगी गलत काम करने का। जब करोड़ों का बिल्डिंग बन के पड़ा हुआ है, तो आपका मैनेजमेंट गड़बड़ है। ये मैनेजमेंट कौन सुधारेगा? जो पॉलिटिकल लोग हैं यहाँ के, इस जिला के एक से एक लोग हैं। प्रदीप जी हैं, अमित जी हैं, दीपिका पांडे जी हैं, हमारे निशिकांत जी हैं, कोई कमज़ोर नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है हमको एजुकेशन के क्षेत्र में इन लोगों का ध्यान कम है। अगर ध्यान रहता तो ये पॉलिटेक्निक कॉलेज जो गोड्डा में अवस्थित है, सिकटिया में, ये डिग्री कॉलेज पुड़ैया हाट में, और ये ITI कॉलेज सिकटिया आपका जो है ये पुड़ैया कॉलेज के आगे तो चामुंडी में, इस ढंग से इतना इंस्टीट्यूट है। जैसे सुंदर पहाड़ी में ITI है, उसका बुरा हाल है। तो यहाँ पर जितना टेक्निकल इंस्टीट्यूट खुला है या जो चल भी रहा है, सबका बुरा हाल है। इसलिए मेरा अपील होगा, कम से कम यहाँ के जो राजनीतिज्ञ हैं, जो पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, उसको गंभीरता से लेकर के बराबर इस बात को उठाना पड़ेगा, जिसकी अपनी शक्ति जहाँ तक है। तो मेरा पूरा दावा है कि विद इन ए ईयर इसका सोल्यूशन हो जाएगा।